नमस्कार दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम सर की महानता के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने कलाम सर को महान बनाया। कक्षा 6 के छात्र ने कलाम सर की किताब विंग्स ऑफ फायर पढ़ने के बाद उनकी तस्वीर बनाई। जब वह लड़के ने इसे परिवार को दिखाया तो उसका परिवार बहुत उत्साहित हो गया और उन्होंने उस तस्वीर को भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के पास भेजने के लिए कहा। लड़के ने वह तस्वीर अब्दुल कलाम को भेज दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये तस्वीर अब्दुल कलाम तक पहुंच पाएगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद लड़के के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर का पत्र घर पर आया। पत्र में उन्होंने तस्वीर की सराहना करते हुए कुछ खास वाक्य लड़के के लिए लिखे थे। ये घटना अब्दुल कलाम सर की महानता को दर्शाती है। देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्होंने लड़के की बनाई गई तस्वीर की सराहना करने के लिए वक्त निकाला और स्वयं उसे पत्र भी भेजा। उनके जीवन में एक और घटना हुई जब एक बार अब्दुल कलाम सर को आईआईटी वाराणसी के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मंच पर 5 कुर्सियां रखी गई थी। बीच वाली कुर्सी अब्दुल कलाम सर के लिए और बाकी कुर्सियां विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए थी। जब अब्दुल कलाम सर ने देखा कि उनकी कुर्सी दूसरों की तुलना में आकार में बड़ी है, तो उन्होंने उस पर बैठने से इनकार कर दिया और विनम्रता से विद्यापीठ के कुलगुरु को बैठने के लिए कहा। लेकिन कलाम सर के होते हुए कुलगुरु ने भी उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। इसीलिए अब्दुल कलाम सर के लिए बाकी कुर्सियों की तरह एक और कुर्सी उपलब्ध कराई गई। जब भी जीवन में हमें कोई खास दर्जा या विशेष सुविधाएं दी जाती है, तब हम उन्हें अपनी मेहनत का फल समझकर खुशी से स्वीकार करते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम सर किसी और की तरह नहीं थे। दूसरे लोगों के होते हुए कोई भी विशेष दर्जा देना उन्हें पसंद नहीं था। अब्दुल कलाम सर किसी भी कार्यक्रम में एक सामान्य आदमी की तरह ही जाते थे और कोई भी विशेष सुविधा नहीं लेते थे, क्योंकि सादगी और सामान्य जीवन को ही उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। एक बार अब्दुल कलाम सर छोटे से स्कूल में बच्चों को संबोधित करने के लिए गए हुए थे, लेकिन उनके संबोधन से पहले ही अचानक पूरे स्कूल की लाइट चली गई। अब्दुल कलाम सर चाहते तो वह लाइट आने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वे तुरंत स्टेज से नीचे उतरे और सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें घेरकर खड़े रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने किसी भी बात की परवाह किए बिना अपनी बुलंद आवाज में सभी बच्चों को संबोधित करते हुए एक शानदार भाषण दिया। इस प्रकार बच्चों को प्रेरित करके उन्होंने महानता का एक और उदाहरण स्थापित किया। उनके जीवन की एक और मिसाल स्थापित करने वाली घटना तब हुई जब वह राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्हें त्रिवेंद्रम के केरला राजभवन में एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था। राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें यह अधिकार था कि वह किसी भी 2 लोगों को उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुला सकते थे। क्या आप जानते हैं उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया था? डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने एक मोची और एक छोटे से होटल के मालिक को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया का कोई भी दूसरा नेता होता तो वह किसी अमीर और बहुत बड़े पद पर स्थापित व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने उन 2 लोगों को बुलाया जो उनके बहुत करीब थे। ये तो हमने आपको अब्दुल कलाम सर के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन सच बात यह है कि उनका पूरा जीवन ऐसी महान घटनाओं से भरा हुआ था। वे जो भी करते थे, जहां भी जाते थे, वहां पर लोगों के लिए एक सीख छोड़ जाते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के जीवन से हम चाहे कितना भी सीख ले, लेकिन वह कम ही होगा,
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी उपलब्धियों को हासिल किया है जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रह गई है। उन्होंने जो भी क्षेत्र में काम किया उस पर अपना सर्वोच्च योगदान देकर सफलता से पूर्ण किया। जब भी उनके जीवन में संघर्ष की घड़ी आई और वह हारने लगे, तब निराश होकर बैठे रहने की बजाय उन्होंने और मेहनत की। साइंटिस्ट का काम करने के दौरान ऐसा समय भी आया जब उन्होंने दिन के 18 घंटों तक लगातार काम किया। उनकी इसी मेहनत और लगन के कारण इसरो आज विश्व में अपना नाम इतनी अच्छी तरह से स्थापित कर पाया है। विज्ञान के क्षेत्र में अपने हुनर को साबित करते हुए उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया और भारत का नाम पूरे विश्व में स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने भारत के लिए अग्नि मिसाइल का निर्माण किया। उन्हीं के परिश्रम और मेहनत से भारत एक न्यूक्लियर पावर देश बन पाया। अब्दुल कलाम सर ने उपलब्धियों के सभी शिखर हासिल कर लिए थे, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर ही रहे और उन्होंने किसी भी उपलब्धि का कभी भी घमंड या दिखावा नहीं किया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वह सिर्फ अपनी किताबें और कुछ कपड़ों को साथ लेकर निकले थे। अन्य किसी भी चीज को साथ ले जाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन किसी भी चुनौती को टालने के बजाय वह अपना काम पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करते रहे। अब्दुल कलाम सर ने जीवन में सभी प्रकार के संघर्षों का सामना किया था। घर घर अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से पूरा किया था। उनकी मेहनत और निस्वार्थ भावना से की हुई देश सेवा के कारण उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब्दुल कलाम सर ने सभी को प्रेरित करने के लिए बहुत से प्रेरणादायी वाक्य कहे थे। वह कहते थे कि सपने वह नहीं है जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह है जो हमें सोने नहीं देते। उनका यह वाक्य पूरी तरह से सच है और हमेशा हमें प्रेरित करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। यह वाक्य का अर्थ है कि अगर हमें उपलब्धियों का शिखर हासिल करना है तो सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए निडर होकर हमें कोशिश करते रहनी होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तभी हम अपनी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। अब्दुल कलाम सर ये चाहते थे कि पूरी दुनिया उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखे। तो चलिए एक अच्छे शिष्य की तरह हम उनकी सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में उपयोग करें और अपना लक्ष्य हासिल करें। अब्दुल कलाम सर द्वारा कही गई हर एक बात और उनके जीवन में हुई हर एक घटना हम सभी को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अब्दुल कलाम सर आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वह हमेशा हमारे दिल से जुड़े रहेंगे। अगर आपको अब्दुल कलाम सर का ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्र एवं परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।